हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज चेंज ऑफ इंटरवल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंज ऑफ इंटरवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ इंटरवल को। सबसे पहले हम समझते हैं कि फोरियर सीरीज के अंदर चेंज ऑफ इंटरवल हम कैसे करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ इंटरवल। देखिए यहां पर एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमने अभी तक जो फोरियर सीरीज पढ़ी है ना, अभी तक हमारे फोरियर सीरीज के इससे पहले जो 4 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उनमें मैंने आपको जो पढ़ाया है, उन सभी लेक्चर्स में हमने जो इंटरवल की लेंथ ली है वो 2 पाई ली है। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर लेंथ ऑफ इंटरवल जो थी हमारी वो 2 पाई थी। लेकिन अब लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई नहीं होगी, अब लेंथ ऑफ इंटरवल होगी 2l। अब यहां पर देखिए यही केवल यहां पर एक चेंज है कि फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ fx इन द इंटरवल। अब देखिए इंटरवल ध्यान दीजिए क्या है, इंटरवल अब हमारे पास है c से लेकर के c से स्टार्ट होगा और c प्लस 2l तक जाएगा। यानी कि इस इंटरवल की लोअर लिमिट c है, अपर लिमिट c प्लस 2l है, जबकि इससे पहले तक लोअर लिमिट तो c होती थी लेकिन अपर लिमिट c प्लस 2 पाई होती थी। यानी कि अब 2 पाई की जगह 2l आ गया है। बात समझ में आ रही? तो अब आप ध्यान रखना कि अगर आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई नहीं है, देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सब में लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई थी, या तो 0 से 2 पाई था या -पाई से +पाई था। दोनों ही केस में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आती है, 2 पाई आती है। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाता है जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई नहीं है, 2 पाई के अलावा कुछ भी लेंथ ऑफ इंटरवल अगर आपको गिवन है, तब आप उसमें चेंज ऑफ इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर करना यह है कि आपका जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पहले fx इक्वल टू a0/2, ये तो पहले भी होता था। समेशन, अब यहां पर देखिए समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक an cos, पहले cos nx होता था, अब cos n पाई x अपॉन l आ जाएगा। l क्या है यहां पर, l की बात मैं अभी करूंगा। l क्या है ना, l हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो 2l है, उसमें से l यहां आ गया, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के यहां भी इंफिनिटी तक होगा bn साइन n पाई x अपॉन l। ये हमारा है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको इंटरवल की लेंथ 2 पाई नहीं दी है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले फॉर्मूले में इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पूरे फोरियर सीरीज के अंदर हमें फोरियर सीरीज के 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला जो अब तक मैं आपको पढ़ाते आ रहा था, जहां पर क्या था, केवल चेंज क्या था, यहां पर nx होता था और यहां पर भी साइन nx होता था। यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, पाई अपॉन l और पाई अपॉन l। ठीक है ना, और ये हमारे पास अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए यहां पर जो l है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फॉर्मूले में भी अंतर आ गया थोड़ा सा। a0 का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/l, पहले 1/पाई होता था। c से c प्लस 2l, पहले c से c प्लस 2 पाई होता था, है ना। तो 1/l, तो जहां पाई है, पाई के प्लेस पर यहां l आ रहा है बाहर, 1/l 1/l, c प्लस c से लेकर c प्लस 2l तक हमारी लिमिट जा रही है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब हमें यहां पर करना क्या है, देखो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल। अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा लेंथ ऑफ इंटरवल। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर ध्यान देंगे। देखिए नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, देखिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन आपका गिवन होगा उसमें आपको इंटरवल दिया होगा, आप उस इंटरवल में से उस इंटरवल की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ कैसे इंटरवल की फाइंड आउट होती है, जरा ध्यान दीजिए। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहां पर अपर लिमिट c प्लस 2l है, c प्लस 2l, और लोअर लिमिट c है, c से c कट जाएगा, तो यहां से आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा 2l। कितना आ जाएगा, 2l। अब जरा ध्यान देना, आपको सभी क्वेश्चन में l फाइंड आउट करना होगा और l को फाइंड करके यहां पर पुट करना होगा। देखिए l को फाइंड करेंगे आप कहां कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोरियर सीरीज में यहां पर l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप ये फॉर्मूले लगाएंगे तो ये 1/l, इन तीनों l के प्लेस पर l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगी l की वैल्यू फाइंड आउट, देखो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, 2l है,
इस फॉर्मूले के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल 12 है। आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ ऑफ इंटरवल है उसको फाइंड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल दी है, मान लो ये यहां पर c -2 से +2 दे रखा है, -2 से +2, तो देखो -2 से +2 दे रखा है, तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अपर लिमिट 2 है माइनस लोअर लिमिट -2 है। अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो ये बेटा 4 आ जाएगा। इस 4 को 2l के इक्वल रखेंगे तो यहां से l की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो आपको l पता चल गया 2, और जहां जहां l आ रहा सभी जगह l की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप सीधे क्या करेंगे, 12 को लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल पुट कर देंगे। चलिए ये तो हो गया l को कैसे फाइंड करना है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। देखिए l को कैसे फाइंड आउट करना है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखिए, मतलब आपको करना क्या है, देखिए इसको मैं लिख ही देता हूं। 12 क्या आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल स्टैंडर्ड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसके बाद आप 12 को किसके इक्वल रखेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ इंटरवल गिवन है उसको आप पुट कर देंगे 12 के इक्वल, यहां से l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अब यहां पर एक चीज और c, देखो यहां तो c नहीं है लेकिन यहां पर c है। c क्या है, c इंटरवल की लोअर लिमिट है, c क्या है, इंटरवल की लोअर लिमिट। तो c क्या होगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया है उसकी जो लोअर लिमिट है वो c होगी, तो आपको c पता चल गया, आपको l पता चल गया, c को l को यहां पुट कर दीजिए, c को यहां पुट कर दीजिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। देखिए अगर आप एक्चुअल में देखें तो फोरियर सीरीज में दो फॉर्मूले भी नहीं होते, एक ही फॉर्मूला होता है। देखो कैसे, जो फॉर्मूला हमारा पहले वाला था उस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूं। हाँ, इस फॉर्मूले से उसको ड्राइव करना आसान है। देखो कैसे, जैसे अभी तक हमारा क्या होता था, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होती थी, 2 पाई। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होती थी, 2 पाई। तो यहां से देखो 12 को 2 पाई के इक्वल रख देंगे, यही तो लिखा मैंने, 12 इक्वल टू गिवन लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अभी तक जो हमें लेंथ होती है इंटरवल की वो 2 पाई गिवन होती है। देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। और अगर मैं इस फॉर्मूले में एल की जगह पाई पुट कर दूं, यहाँ पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, एनएक्स आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एनएक्स आ जाएगा। और एल की वैल्यू पाई है, ये 1/पाई हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा, पहले वाले ही फॉर्मूले आ जाएंगे। बात क्लियर है सबको। लेकिन कुछ देखिए, आप लोग इस फॉर्मूले को पहले भी लगा सकते थे, मैं इसको पहले भी आपको अप्लाई करवा सकता था, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे फोरियर सीरीज के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देखा बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा क्या है, लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एल फाइंड करना पड़ेगा, फिर एल को फाइंड करके इसमें पुट करना पड़ेगा। तो बिना मतलब के आपके 2 से 3 स्टेप बढ़ गए, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट, जब आपको मालूम है लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई है, तो आप सीधे क्यों यहां पर एल लिख रहे हो, सीधे एनएक्स लिखो, और यहां पर भी सीधे एनएक्स लिखो। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले नहीं बताया। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फोरियर सीरीज को फाइंड करना है, और हमारे जो इंटरवल है वो -2 से 2 है ना, -2 से 2। चलिए तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है, देखिए लिमिट हमारी -2 से 2 है, इसका मतलब यहां पर हमें एफ को चेक कर लेना चाहिए कि ये इवन है या ऑड है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब लिमिट आपकी -a से +a हो तो आपको फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है, इससे आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इसको हमें चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, x की जगह -x रखो, तो -x का होल स्क्वायर -2, तो यहां पर आपके पास आ गया f ऑफ -x, x स्क्वायर -2, ये तो वापस fx के बराबर आ गया।
यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? इवन फंक्शन की। इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है? इवन है। तो एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स क्या है? इवन है। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। यहां से हमें पता चल गया कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है। चलिए, तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि bn की वैल्यू 0 होगी। इवन फंक्शन के केस में an होता है, a0 होता है, लेकिन bn क्या होता है? 0। तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया, bn हमें 0 मिल गया। मतलब इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। अब चलते हैं आगे। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। तो देखिए, लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने का क्या फॉर्मूला है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है। तो +2 में से -2 को माइनस करना है। तो +2 में से माइनस करना है -2 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा 12 रहेगी। क्या रहेगी? 12। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 12, और इधर 2 - 2 क्या हो जाएगा? 2 + 2 यानी कि ये आ जाएगा 4। तो यहां से लेंथ ऑफ इंटरवल मेरे पास आ गई 2। तो मुझे लेंथ ऑफ इंटरवल 2 मिल गई। देखो, bn 0 मिल गया, लेंथ ऑफ इंटरवल 2 मिल गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं c, लोअर लिमिट। तो देखो c की वैल्यू कितनी, यहां से c की वैल्यू -2। ये लीजिए, c भी पता चल गया। लोअर लिमिट ऑफ द गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है? -2। c पता चल गया, l पता चल गया, bn पता चल गया। जब हमें इतना कुछ पता चल गया है, तो अब हम क्या करते हैं? अपनी फोरियर सीरीज को लिख लेते हैं। देखिए ना, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये है हमारे पास, लेकिन इस फॉर्मूले में bn आ चुका है 0। तो केवल इतना पार्ट बचेगा, इतना पार्ट बचेगा, जिसको मैं यहां लिख लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू a0 अपॉन 2, a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक an sin n पाई x अपॉन l। ये हमारे पास हो गई फोरियर सीरीज, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना। हमें अब करना क्या? a0 निकालना, an निकालना, इसमें लाके पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालते हैं a0। अब देखो a0 का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान देना। a0, c हमारा क्या है? -2। c क्या है? -2। तो चलिए मैं पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेता हूं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? 1/L c से लेकर के c + 2l, c से स्टार्ट होके c + 2l fx dx। यही फॉर्मूला होता है। देखो, 1/L c से c + 2l fx dx। अब क्या करना है? देखो, हमें पता है सब कुछ। l कितना है? अब यहां पर जरा ध्यान दें, l की वैल्यू कितनी है? 1/L, हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 1/2। लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? -2। c की वैल्यू कितनी है? -2। अब जरा यहां देखो, l हमारे पास 2 आया था, तो 2l कितना हो गया? 4, और ये हो गया -2, तो कितना आएगा अपर लिमिट? 2 आएगी। सिंपल सी बात है, ये भी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आप सीधे लिखा करो 1/L मतलब 1/2। 1/2 लिमिट -2 से 2, भाई लिमिट तो यही रहेगी ना, -2 से 2, अपने आप ही वही आएगा। fx dx, fx कितना है? x² - 2, x² - 2 एंड dx, ये आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहां से मेरे पास जो आ रही वैल्यू वो कितनी आ रही है? a0 इज इक्वल टू, देखिए 1/2। अब देखो 1/2, ये लिमिट -a से a है, और फंक्शन हमारा इवन है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इवन फंक्शन के लिए ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 2/2 लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और x² - 2 dx। देखो, यहां पर भी आप चाहें तो अपने स्टेप को कम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको मालूम है इवन फंक्शन है, तो अगर इवन है तो लिमिट -a से a होती है, तो इवन के लिए 0 से a हो जाती है और डबल हो जाता है, वो फंक्शन वही रहेगा। तो यहां 2 से 2 हो गया कैंसिल, हमारे पास a0 कितना आ गया? देखिए a0 0 से 2 x² - 2, तो
ए नॉट आ गया लिमिट 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड dx ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसका करूंगा इंटीग्रेशन, देखिए कितना आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटेड, तो ए नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 माइनस 2x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो यहां से ए नॉट आ गया मेरे पास, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3 8/3 माइनस 4, लोअर लिमिट दोनों 0 आ जाएगा, मतलब यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू -4/3, -4/3 हमारे पास यहां से आंसर आ गया ए नॉट का। तो चलिए ए नॉट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए एन और निकालना है। तो चलिए ए एन को और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ए एन कितना आएगा, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ए एन फॉर्मूला 1/L, सी से C + 2L, सी से C + 2L fx cos n pi x अपॉन L और dx, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू को पुट करूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर वैल्यू पुट करें सारी। ए एन इज इक्वल टू एल कितना था 1/2, लिमिट -2 से +2 है ना, सी की जगह -2 रखेंगे, ऊपर -2 + 4 + 2 आ जाएगा। एफ एक्स एक्स स्क्वायर -2 कॉस n पाई x अपॉन l की वैल्यू पुट करो 2, ये मेरे पास आएगा, और dx। अब यहां पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड या चेन रूल जिसको हम कहते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 रहेगा बाहर, 1/2 बाहर रहेगा, है ना। एक मिनट अभी नहीं लगाएंगे, अभी पहले इसको हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो इसको डबल तो कर दे। देखो ए एन इज इक्वल टू 2/2 लिमिट 0 से 2 एक्स स्क्वायर -2 कॉस n पाई x अपॉन 2 और dx, ये हमारे पास है। अब हम लगाएंगे, है ना, यहां पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब देखिए, अब लगेगा चेन रूल, तो यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड और ये हमारा सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर -2, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन n पाई x अपॉन 2, n पाई x अपॉन 2, और x का कोफिशिएंट कितना है n पाई अपॉन 2, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n पाई अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान से करेंगे यहां पर। नाउ पहली टर्म प्लस होती है, दूसरी टर्म माइनस होती है, तो अब यहां पर मैं माइनस के साथ लिखूंगा माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान देना, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2, और देखिए एक बार और n पाई अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म प्लस, दूसरी टर्म माइनस, तीसरी टर्म फिर से प्लस आएगी, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन देखिए माइनस तो पहले से ही है, कॉस का साइन हो जाएगा तो माइनस में रहेगा, साइन n पाई x अपॉन 2, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा n पाई अपॉन 2, एक बार और आएगा, दो बार पहले से ही था, क्यूब बन जाएगा, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू, यहां पर हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां पर माइनस आ जाएगा, तो चलिए मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं, ध्यान दे जरा। एक्स स्क्वायर -2 पहली टर्म, साइन n पाई x अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई
एन पाई अपॉन 2 आएगा। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 2x cos n पाई x अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 साइन n पाई x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन 2 का 2 की होल पावर 3 और लिमिट हो गई हमारी 0 से लेकर के 2 तक। अब मैं करूंगा यहां पर लिमिट अप्लाई, जरा ध्यान देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले x की जगह पुट करेंगे 2। देखो यहां पर 2 पुट करते ही 2n पाई हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा n पाई, और साइन n पाई आप जानते हैं 0। तो अपर लिमिट पुट करने में पहले वाला पार्ट 0 आ रहा है। देखिए तो हमारे पास an में जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो पहला पार्ट 0 आ रहा है, ये पार्ट क्या आ गया 0 अपर लिमिट पुट करने पे। चलिए यहां पर अपर लिमिट पुट करते हैं। देखिए यहां पर अगर अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, cos n पाई बचेगा, cos n पाई, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बाहर 4 और cos n पाई। अब जरा ध्यान देना, cos n पाई कितना होता है, -1 की पावर n, और 4 पहले है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में आएगा, हाँ, प्लस 4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपर लिमिट पुट करने पे। यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे, अगेन ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर लिमिट का काम खत्म। अब 0 पुट करते हैं, यहां 0 पुट करोगे 0, यहां 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2x लिखा है ना, यहां पर 0 आएगा, पूरे टर्म को 0 बना देगा। और यहां पर 0 पुट करेंगे तो यहां भी 0, मतलब लोअर लिमिट में तो सब 0 ही है, माइनस सब 0 है, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। तो यहां से देखिए an कितना आ गया, जरा ध्यान देना, an इज इक्वल टू, देखो ये n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 जाएगा सबसे ऊपर, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, और -1 की पावर आएगी n, और डिवाइडेड बाई आएगा पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास आ गया an की वैल्यू, an है ना। चलिए an आ गया हमारे पास। अब इस an को अगर आप ध्यान से देखें, हाँ ठीक है, ये an हमारे पास आ गया, इवन पे ये प्लस वैल्यू देगा और ऑड पे ये माइनस वैल्यू देगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ए नॉट हमने निकाल लिया, an हमने निकाल लिया, bn हमारा मेरे ख्याल से पहले से ही 0 है, bn तो 0 है, यानी कि काम खत्म हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में ए नॉट की वैल्यू और an की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए नॉट कितना आया था, ए नॉट आया था -4/3। चलिए पुट करते हैं, तो अब यहां ध्यान देना, अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट ए नॉट, an एंड bn इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान देना। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 है क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी fx इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर रही है, an cos n पाई x अपॉन l कितना था हमारा, 2 था, l को डायरेक्ट यहां पर मैं 2 रख देता हूं, है ना, an cos n पाई x अपॉन l हमारा कितना है, 2 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, यहां पर वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। fx कितना था, एक्स स्क्वायर -2, fx की वैल्यू भी पुट कर देता हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू ए नॉट कितना आया, -4/3, तो -4/6 हो गया, -4/6 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी an ये लिखा है 16 -1 की पावर n अपॉन में पाई स्क्वायर n स्क्वायर और cos n पाई x और अपॉन में 2। यहां पर हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इसके आगे हम इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं सीरीज को, है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर मेरे पास फाइनली
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका 2 से 2 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा माइनस का 2/3, है ना। इधर ध्यान दीजिए, यहां से मैं 16 को बाहर निकाल लेता हूं, पाई स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेता हूं, तो 16 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचेगा समेशन में n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और -1 की पावर n, -1 की पावर n cos n पाई x, cos n पाई x डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां पर एक मिनट, 1/n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर cos n पाई x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास बच रहा है। चलिए इसको अब मैं एक्सपेंड कर देता हूं, देखिए क्या आएगा एक्सपेंड करके, तो एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो जब आप n की जगह 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 आएगा, जो कि -1 होता है, तो यहां पर -1 है ना, और ये 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो -1/1 स्क्वायर, और कॉस यहां पर अगर आप n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो cos पाई x/2 आएगा, ठीक है। अब 2 रखो n की जगह, तो 2 रखने पे -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस में आएगा 1/2 का स्क्वायर, और cos पाई x आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सिमिलरली अब फिर से माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, -1/3 का स्क्वायर, cos n की जगह 3 पाई x आ जाएगा, 3 पाई x/2, और उसके बाद प्लस करके डैश 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 हमारे पास चलते जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सही करके लिखना चाहें तो देखो, पहली टर्म माइनस है, माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो आप अगर माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -2/3 प्लस, प्लस नहीं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो -16 अपॉन पाई स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा। अब पहली टर्म हो जाएगी आपके पास 1/1 का स्क्वायर cos पाई x/2, अब ये माइनस में आएगा, -1/2 स्क्वायर cos पाई x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3 पाई x/2, है ना। और इस तरह से करते करते आप इसको इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और टर्म लिख देता हूं मैं, तो 1/3, इसके बाद क्या आएगा, माइनस में 1/4 का स्क्वायर cos, अब देखो n की जगह 4 रखेंगे तो ये cos 2 पाई x हो जाएगा, cos 2 पाई x, और उसके बाद प्लस डैश 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 हमारा चलता रहेगा, और यहां पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने गिवन फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया और हमारा ये आंसर यहां से आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए 2 में क्या करना है, जरा ध्यान से देखें। अब ये जो 2 है इसमें इवन और ऑड नहीं चेक कर पाएंगे, है ना। हाँ, इसमें इवन ऑड नहीं चेक कर पाएंगे, तो हमें मतलब A0, AN और BN तीनों को निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी ज्यादा हो जाएगा। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है ना। तो सबसे पहले अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। जरा ध्यान देना, लेंथ ऑफ इंटरवल पे 0 से स्टार्ट हो गया 2 तक जा रहा है। देखो यहाँ 0 से 1 गया, फिर 1 से 2 गया, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो गया, 2 - 0, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, तो ये कितना आ गया 2। और लेंथ ऑफ इंटरवल 2 का, लेंथ ऑफ इंटरवल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 12, तो 12 इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ L इक्वल टू आ गया 1। तो हमें जहां जहां L होगा हमारा, वहां पर हम 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लेते हैं, अपनी फोरियर सीरीज को लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक an
कॉस एन पाई एक्स। देखिए कॉस एन पाई एक्स, एन पाई एक्स होना तो अपॉन में एल चाहिए था, लेकिन एल क्योंकि 1 है तो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी और बी एन साइन एन पाई एक्स और अपॉन में एल जो कि 1 होगा। तो ये मेरे पास आ गई फोरियर सीरीज, है ना। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से ए नॉट निकालना, ए एन निकालना, बी एन निकालना, तीनों को लाके यहां पर पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए नॉट, सबसे पहले ए नॉट क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन एल, एल 1 ही है, 0 से लेकर के 2 तक। देखो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 2, एफ एक्स dx। अब जरा ध्यान दो, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है। 1 पर 1 से पहले ये फंक्शन होगा, 1 के बाद ये वाला होगा। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। अच्छा यहां पर एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 0 है, देख सकते हैं 0, तो 0 से क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर डायरेक्ट सी को देखने की जरूरत नहीं है, सी हमारे पास 0 है, हमारी लिमिट 0 से 2 तक जाएगी टोटल ओवरऑल। चलिए एल की वैल्यू में यहां 1 पुट करूंगा तो ये तो बाहर 1 ही रह जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 0 से 2 इंटीग्रेशन एफ एक्स कितना है, हाँ 0 से 2 है ना, इसको ब्रेक करते हैं, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम किसकी, एफ एक्स की। अब जरा यहां पर ध्यान दें, ए नॉट इज इक्वल टू, ए नॉट इज इक्वल टू, देखो यहां देखो 0 से 1, 0 से 1 में एफ एक्स कितना है, अब ध्यान देना 0 से 1 में एफ एक्स है पाई एक्स, तो यहां पर पाई एक्स पुट कर दो, पाई एक्स, तो ये हो गया पाई एक्स एंड डी एक्स, पाई एक्स एंड डी एक्स प्लस 1 से 2 में एफ एक्स कितना है, 1 से 2 में एफ एक्स है पाई 2 माइनस एक्स, पाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके इन दोनों की ए नॉट की क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं जल्दी से। देखिए इधर देखें, यहां पर अब मेरे पास जो ए नॉट आएगा कितना आएगा, देखिए पहला पार्ट ये पाई तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, चलिए पहले मैं लिख लेता हूं, पाई हमारे पास आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स डी एक्स प्लस यहां भी पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 2 2 माइनस एक्स और dx। चलिए अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू पाई बाहर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन और लिमिट हो गई 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई बाहर है, इसका इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आएगा, है ना। चलिए 2x और x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गई 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर a नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा प्लस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर मैं यहां पर अपर लिमिट लिखूं तो ये 4 आ जाएगा और माइनस ये 4/2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट में दोनों, सॉरी लोअर लिमिट आएगी माइनस लोअर लिमिट। अगर आप यहां पर लोअर लिमिट रखेंगे तो मैं यहां पर ब्रैकेट एक काम करता हूं, एक मिनट, पाई बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, अपर लिमिट रखी 4 माइनस यहां पर 4/2 माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, और यहां 1 रखेंगे तो ये माइनस 1/2 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, ये तो पाई/2 आ गया पहला पार्ट, ना प्लस पाई, इसमें देखते हैं अंदर कितना बचेगा, देखिए ये 4 माइनस 2, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, अंदर -2 एक और आ गया, और यहां देखो माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो यहां से आप देख सकते हैं 4 माइनस 4 ये तीनों कट गए, तो पाई/2 प्लस पाई/2, ए नॉट इज इक्वल टू पाई/2 प्लस पाई/2, और कितना आ गया, पाई आ गया आंसर हमारे पास, कितना आ जाता है यहां से, पाई हमारे पास यहां से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए ये पाई इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए
तो यहां तक क्लियर, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को। ए नॉट हमारे पास पाई आ गया, कैसे आया पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। तो हमारे पास यहां से ए नॉट की वैल्यू आ गई पाई, इसको मैं लिख लेता हूं, है ना, ये अब हमारे काम आएगी। चलिए एक पार्ट तो हमारा आ गया ए नॉट, है ना, लेकिन अब हमें निकालना है क्या, ए एन। ए एन, चलिए ए एन का फॉर्मूला लिखता हूं, 1/L इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स और डी एक्स, और यहां पर एल 1 है तो ये भी 1 ही हो जाएगा, है ना। चलिए इसको मैं ब्रेक करता हूं, अब एल तो 1 आ जाएगा, यहां पर एल लिखने का मुझे अब कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमें पता है कि 1 ही है, तो क्यों इसको मैं बार बार लिखूं, है ना। चलिए देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको ब्रेक करते हैं 0 से 1 में। 0 से 1 में देखो एफ एक्स कितना है, 0 से 1 में एफ एक्स है पाई एक्स, तो मैं सीधे यहां पर जब लिमिट 0 से 1 है तो एफ एक्स की जगह पाई एक्स कॉस एन पाई एक्स और डी एक्स प्लस लिमिट 1 से 2, 1 से 2 में एफ एक्स कितना है, पाई 2 माइनस एक्स, पाई 2 माइनस एक्स और कॉस एन पाई एक्स एंड डी एक्स, ये आ जाएगा। चलिए अब आगे देखें, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या करा, ब्रेक कर लिया इंटीग्रेशन को 0 से 1 तक, 1 से 2 तक। क्यों ब्रेक करा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 से 1 अलग है और 1 से 2 अलग है, तो हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए अब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू, पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख देता हूं 0 से 1, तो ये बचा एक्स कॉस एन पाई एक्स प्लस, यहां पर भी पाई को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा यहां पर पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये x माइनस 2 हो जाएगा ना, तो फिर माइनस बाद में दिक्कत नहीं करेगा, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस पाई बाहर आ जाएगा और ये 1 से 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स और dx। आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने फिलहाल कॉमन ले लिया है। अब आगे देखें, यहां से ए एन इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल, है ना। क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में चेन रूल। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, पाई, अब मैं यहां पर इस पार्ट में लगाने जा रहा हूं एक्स कॉस एन एस एन पाई एक्स है, तो देखिए पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन, तो x इंटू क्या आएगा, ध्यान देना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन में x का कोफिशिएंट जो कि एन पाई है वो डिवाइड में आ जाएगा ना, माइनस x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा और साइन का इंटीग्रेशन। अब देखो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा एक स्टेप, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा और यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दूं क्योंकि दो ही है। देखिए ये अगर हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर होगा तब ऐसी गलती मत करना क्योंकि तब माइनस ज्यादा आएंगे, इसलिए अभी तो कर सकते हैं क्योंकि दो ही टर्म है। तो यहां पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा साइन का, तो देखिए आप एक्स का किया 1 आया, मैं 1 यहां नहीं लिख रहा हूं, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एक एन पाई पहले से था, एक एन पाई और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन पाई का होल स्क्वायर। लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 हो गई, लिमिट 0 से 1, पहला पार्ट का काम खत्म ना, माइनस। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, पाई बाहर है, सेकंड पार्ट देखिए जरा, x माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन जो कि हमारा होगा साइन एन पाई एक्स और डिवाइडेड बाई एन पाई माइनस, अब क्या करेंगे x माइनस 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 1, x का 1 और माइनस 2 का 0, तो 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका करेंगे, इसका आएगा माइनस में, तो माइनस एक पहले से ही है, एक माइनस और हो गया प्लस, और साइन का हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एक एन पाई पहले से ही था, एक एन पाई और आ जाएगा तो एन पाई का होल स्क्वायर बन जाएगा और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेकर के 1 से लेकर के 2, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर हम कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को आगे थोड़ा सा और,
है ना, इस तरह से। चलिए, तो इस स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं, यहां पर हम अपने क्वेश्चंस को और सॉल्व आगे करते हैं। देखिए, अब मैं लिमिट लगाने जा रहा हूं, पहले इस पार्ट में लगाएंगे फिर उस पार्ट में लगाएंगे। यहां पर जब आप लिमिट लगाएंगे, अब जरा ध्यान देना, ये साइन एन पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन एन पाई। साइन एन पाई 0 होता है, इसका मतलब पहला पार्ट तो 0 आ रहा है। देखिए ए एन इज इक्वल टू पाई बाहर है, ब्रैकेट के अंदर पहला पार्ट 0 आ गया, ये क्या आ गया? 0। इसमें रखो, यहां 1 रखोगे तो कॉस एन पाई हो जाएगा, और कॉस एन पाई आप जानते हैं -1 की पावर n होता है। क्या होता है? तो यहां पर प्लस -1 की पावर n आ जाएगा, और अपॉन में n पाई का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये अपर लिमिट रखी अभी, अब लोअर रखेंगे। लोअर में ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। लोअर रखने पे कॉस 0 बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन, तो माइनस, देखिए लोअर लिमिट है तो माइनस साइन तो आ ही जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन n पाई का होल स्क्वायर। ये तो हमें मिला पहले ब्रैकेट से, ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट से। नाउ माइनस पाई। अब हम चलते हैं सेकंड ब्रैकेट पे। देखिए, अपर लिमिट जब रखेंगे 2, तो ये 2 - 2 0 देगा हमें, और वैसे यहां भी 0 ही बन रहा है, तो ये तो 0 हो गया पहला पार्ट। यहां पर देखो, जब x की जगह 2 रखेंगे तो cos 2n पाई हो जाएगा। cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन n पाई का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म हमें मिली 1 अपॉन n पाई का होल स्क्वायर, यहां से हमें ये फर्स्ट टर्म मिली। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। अब लोअर लिमिट देखिए जरा, x की जगह जब 1 रखूंगा तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा साइन एन पाई की वजह से। ये पार्ट जब मैं यहां रखूंगा तो ये एन पाई बन जाएगा कॉस एन पाई, यानी कि -1 की पावर n अपॉन एन पाई का स्क्वायर। ठीक है ना? तो हमारे पास ये पहला पार्ट आया था हमारा अपर लिमिट रखने पे। अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखने पे मेरे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -1 की पावर n अपॉन n पाई का होल स्क्वायर, अपॉन में n पाई का होल स्क्वायर। ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। an इज इक्वल टू पाई बाहर है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो पाई, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, मैं पाई ओवरऑल में से कॉमन ले रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या बचा, इसमें क्या है हमारे पास? ये दो टर्म है, -1 की पावर n और अपॉन n पाई का होल स्क्वायर, का मतलब n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, -1 अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। यहां से मैंने पाई को कॉमन ले लिया। अब देखो बाहर माइनस है, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आएगा, -1 अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ये माइनस है। अब यहां जरा ध्यान देना, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे, यहां तक कंप्लीट समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों प्लस में है, और ये दोनों टर्म माइनस में है, तो माइनस माइनस वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसके साथ भी 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू पाई तो रहेगा बाहर, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, -2 अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं, और जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो n स्क्वायर पाई स्क्वायर नीचे से कॉमन आ रहा है, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, और साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म उधर चली जाएगी। तो ऊपर से -2 कॉमन आ गया, तो ऊपर हो गया -2 पाई, -2 कॉमन लिया मैंने, अपॉन में n स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर देखो क्या बचा, यहां ये 1 बचा, क्योंकि ये पूरा कॉमन आ चुका है, 1 माइनस -1 की पावर n, ये मेरे पास बचेगा। क्लियर है? अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से। an इज इक्वल टू an देखिए कितना आ रहा है, an इज इक्वल टू -2 अपॉन, यहां से एक पाई से एक पाई को काट दीजिए, तो -2 अपॉन n स्क्वायर पाई, या पाई n स्क्वायर, पाई n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1 की होल पावर n
ये हमारे पास आ जाता है यहां से, है ना। चलिए, तो हमारे पास an आ चुका है, ये क्या था हमारे पास an, और इसमें भी देखो दो पार्ट इसके हम ब्रेक कर सकते हैं, तो an के यहां पर दो पार्ट हो जाएंगे। देखिए क्या क्या, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, अगर n को मैं ऑड लूंगा, ऑड, तो ये ऐड हो जाएगा, इवन में ये 0 आ जाएगा। अगर ये मान लो 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो देखो यहां पर ये 0 आएगा इफ n इज इवन, और यही वैल्यू आपकी अगर यहां पर ऑड होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन पाई n स्क्वायर इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो ये वैल्यू आएगी, अगर n इवन है तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं bn पर, देखिए जरा bn, a नॉट आ गया, an आ गया, अब हम निकालेंगे bn का फॉर्मूला 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल 1 ही है, यानी कि 0 से 2 fx साइन n पाई x और dx, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए इससे पहले हमने an fx cos n पाई x dx किया था, अब ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको ब्रेक करना है, देखिए ब्रेक करके कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। bn इज इक्वल टू ब्रेक होगा 0 से 1 में, 0 से 1 में fx कितना है, 0 से 1 में fx शायद पाई x है, हाँ पाई x है, तो 0 से 1 में ये पाई x और साइन n पाई x एंड dx, ये मेरा पहला पार्ट बन जाएगा। अब इसमें दूसरा पार्ट ऐड कर लेते हैं, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक में fx कितना है, शायद मेरे ख्याल से 2 पाई माइनस x है। एक बार देख लेते हैं, 2 अच्छा पाई 2 माइनस x है, पाई 2 माइनस x, गलत लिख दिया, पाई 2 माइनस x fx है और साइन n पाई x एंड dx, ये हमारा ब्रेक हो गया 2 पार्ट में। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। देखिए इधर, अब इधर ध्यान दें, देखिए चलिए, तो इसको करते हैं हम 2 पार्ट में ब्रेक, कैसे होगा ध्यान देना। चलिए देखिए 2 पार्ट में तो ब्रेक हो चुका, अब हम क्या करते हैं, पाई कांस्टेंट है, पाई को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा bn इज इक्वल टू पाई आ गया बाहर 0 से 1 x साइन n पाई x dx प्लस, इसमें से भी पाई बाहर जाएगा, 2 माइनस एक्स है, मैं माइनस पाई बाहर ले लेता हूं, माइनस ले लेते हैं बाहर, माइनस पाई 1 से 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन n पाई x एंड dx। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसको जरा ध्यान दीजिए। bn इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ना, तो bn इज इक्वल टू पाई हमारा बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन चेन रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन x है ऐसे ही रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस n पाई x अपॉन में n पाई, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नाउ अब माइनस साइन लगाएंगे, पहले का x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, 1 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन माइनस पहले से लगा है, तो माइनस साइन n पाई x अपॉन, एक n पाई पहले से था, एक n पाई और आ जाएगा, तो n पाई का बन जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए पहला वाला पार्ट कंप्लीट, लिमिट हो गई 0 से इसकी 1। अब लगाएंगे माइनस साइन और दूसरा ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब उधर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर भी पाई है, पहले मैं पाई लिख लेता हूं, तब मैं दूसरा ब्रैकेट लगाता हूं। देखिएगा यहां पर x माइनस 2 पहला फंक्शन है, तो x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस n पाई x अपॉन में n पाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस था ये, अब दूसरा माइनस साइन लगाएंगे, इसी के आगे माइनस आ जाएगा, है ना,
माइनस लगाएंगे। अब देखो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन पाई एक्स, और एक एन पाई पहले से था, एक एन पाई और आ जाएगा इसका स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट हो गई 1 से लेकर के 2 तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब हमें यहां पर करना है, तो जरा ध्यान दीजिए कितना आएगा बी एन की वैल्यू। देखिए पाई बाहर है, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। अब जरा यहां पर आ जाओ, यहां पर x की जगह 1 पुट करेंगे 1 हो गया, यहां पर अगर 1 पुट करेंगे तो cos n पाई हो गया। अब ध्यान देना cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, देखिए ये माइनस पहले से लगा है, और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है n पाई। ये मुझे पहली टर्म से मिला अपर लिमिट रखने के बाद ना। यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, यहां एक माइनस दोनों माइनस माइनस बन के हो गए प्लस, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस हो गए। अब यहां पर जब आप x की जगह रखोगे 1 तो ये साइन एन पाई हो जाएगा, और साइन एन पाई आप जानते हैं 0 होता है। कितना होता है 0 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पर आ जाते हैं, देखिए लोअर लिमिट जब आप यहां रखेंगे तो ये देखो यहां 0 लिखा मल्टीप्लाई में, तो ये तो 0। अब यहां पर आ जाओ 0 प्लस, यहां पर जब आप 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, यानी कि ये हमें 0 ही मिल जाएगा, पहले पार्ट से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, माइनस पाई, और देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या मिल रहा है हमें। देखिए 2 अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट खत्म, तो यह पार्ट से हमें मिली 0 वैल्यू। ठीक है अपर लिमिट। अब देखो यहां माइनस माइनस प्लस हो रहा है, पहले मैं प्लस साइन लगा लूं, और यहां पर जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये 2n पाई हो जाएगा साइन में, जो कि 0 होता है, माइनस, अब मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा। लोअर लिमिट के लिए अब हम x की जगह रखेंगे 1, तो देखो यहां पर 1 माइनस 2 हो गया, जो कि -1 होगा, कितना होगा ये -1, और एक माइनस ये रहा, एक -1 यहां से माइनस माइनस हो गया प्लस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहां पर एक स्टेप आप बढ़ा लेना, मैं यहां डायरेक्ट कर दिया है, एक स्टेप आप बढ़ा लेना है ना। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा था, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी थी, दोनों 0 मिला, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं इसमें, तो जरा ध्यान देना यहां पर 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, और यहां एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो यहां पर प्लस बन गया साइन। चलिए अब यहां जब 1 पुट करोगे तो ये आपका बनेगा cos n पाई अपॉन n पाई, यानी कि cos n पाई तो -1 की पावर n होता है, -1 की पावर n अपॉन n पाई। बोलो ये बात समझ में आ रही है, अपॉन में n पाई। चलिए अब यहां से और आगे चलते हैं, ये हमारे पास मिला जब हमने यहां पर लोअर लिमिट रखा, अपर लिमिट पे दोनों हमें क्या मिल गए थे 0। अब लोअर लिमिट यहां रखेंगे, पहले तो यहां देखो प्लस साइन आ गया, क्या आ गया प्लस साइन, यहां पर रखेंगे तो ये 0 वैल्यू मिलेगी, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा आप स्टेप एक बढ़ा लेना तो गलती नहीं होगी, है ना। मैंने थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, तो आप एक स्टेप यहां पर बढ़ा लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए bn इज इक्वल टू पाई, अब देखो कितना आ रहा है, यहां इस ब्रैकेट में सब 0 ही है, बस यही हमारे पास एक आ रहा है -1 की पावर n अपॉन में n पाई। क्लियर है। अब मैंने पाई को क्या करा कॉमन ले लिया, पाई यहां भी है यहां भी है, पाई पूरे को बाहर मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब इधर आ जाओ, देखो ये बाहर माइनस साइन है, क्या है माइनस साइन, यहां पर अगर आप देखो तो ये माइनस माइनस, एक मिनट हमारे पास माइनस, हाँ तो माइनस माइनस हमारे पास बन जाएगा प्लस, पहले पार्ट में माइनस था ध्यान रखना, ये माइनस है, ये क्या है माइनस है। अब यहां पर देखो जरा, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पर ये आएगा हमारे पास प्लस -1 की पावर n अपॉन n पाई, और ब्रैकेट क्लोज। आप अब अच्छे से देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 0। तो bn कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, तो bn की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। bn कितना आ गया 0 हमारे पास आ चुका है bn। तो अब हमारे पास bn भी आ गया, सारी चीजें हमारे पास आ गई, a0 आ गया, an आ गया, bn आ गया, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारी, fx इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी an cos n पाई x, है ना, प्लस
समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सब सारी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं मैं यहां पर। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट कितना था, ए नॉट पे चलते हैं, ए नॉट पाई था, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एन कितना आया, ए एन कहां गया, ये रहा, ये हमारे पास ए एन है -2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, है ना। यानी कि इस वैल्यू को लेते हैं, देखो यहां पर तो 0 आएगा, एन इवन होगा तो 0 आएगा, एन ऑड होगा तो ये आएगा, मैं इस वैल्यू को ले रहा हूं, है ना। तो कितनी है ये वैल्यू, -4 अपॉन एन की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और ये आ जाएगा -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर, पाई एन स्क्वायर है, हाँ पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स। और याद रखें यहां पर एन ऑड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन यहां पर ऑड, और इधर वाले पार्ट को 0, क्योंकि बी एन 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर याद रहे ये क्या है, ऑड है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, यहां से 4 और पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये -4 अपॉन पाई तो आ जाएगा बाहर, माइनस, देखो ध्यान से, पाई अपॉन 2 -4 अपॉन पाई तो आ गया बाहर। अब देखो अंदर क्या आएगा, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखिए यहां से -4 और पाई बाहर चला गया, तो अब यहां बचा क्या, cos n पाई x अपॉन एन स्क्वायर बचा है, अपॉन में एन स्क्वायर। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा cos पाई x अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो पहला पार्ट आ जाएगा cos पाई x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस प्लस। अब ध्यान रखें ऑन n क्या है हमारे पास, n हमारे पास ऑड नंबर है, सिर्फ और सिर्फ ऑड। अब 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करते ही cos n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 पाई x अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 5 पुट करेंगे तो cos 5 पाई x अपॉन में 5 का स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था, सीरीज हमारे पास फाइंड हो चुकी है। तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, मेथड्स को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है, सब पहले के जैसा ही चल रहा है ना। चलिए अब हमारे पास चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब देखो आपको ये दिया हुआ है, इसका आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। इंटरवल आपको दिया है -3 से 3, -3 से 3। देखो इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन है। तो इवन है तो पहले इवन फंक्शन की कंडीशन लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, है ना, मॉड ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर अगर मैं एक्स की जगह -x पुट कर दूं तो 1 प्लस मॉड ऑफ -x। आपको मालूम है मॉड के अंदर माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। f ऑफ -x वो प्लस ही हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ x, तो ये तो वापस fx आ गया। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। इससे क्या पता चला हमें कि fx क्या है, ऑड फंक्शन है। देयरफॉर fx इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन अगर है तो हमारा फायदा हो गया, हमें bn की वैल्यू पता चल गई 0। bn कितना है, 0। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर bn इक्वल टू में 0 आ गया। एक पार्ट तो हमारा कैलकुलेट हो गया पहले ही, ठीक है। चलिए लेकिन ध्यान रखना ये आपको तभी करना जब लिमिट आपकी -a से a हो। पता लग रहा है यहाँ लिमिट 0 से 3 लिखी और आप उसको फिर से अपने यही मेथड अप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहां पर आगे चलते हैं और लेंथ ऑफ इंटरवल को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो देखिए जरा लेंथ ऑफ इंटरवल, यहां पर अगर आप लेंथ ऑफ इंटरवल देखें तो अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट -3, और लेंथ ऑफ इंटरवल का हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 12। तो ये हो गया 12 इक्वल टू 6, यहां से l इक्वल टू आ गया 3, l की वैल्यू भी 3 आ गई, l की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू -3 है,
सी की वैल्यू कितनी है -3। सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास नए फॉर्मूले आ जाएंगे, ये एल, ये सी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 4 ईयर सीरीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4 ईयर सीरीज देखिए क्या हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगी, ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल होता है। एल हमारे पास 3 है और बी एन ऑलरेडी हमारे पास 0 आ चुका है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो यहां से हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब हमें ए नॉट फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, और बी एन तो फाइंड करना नहीं, फाइंड कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ए एन की बात करता हूं मैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 1/L लिमिट -3 से 3 एफ एक्स और डी एक्स। लिमिट तो सीधे लिखा करो -3 से 3, कोई जरूरत नहीं वहां पर सी और सी प्लस 12 लिखने की, हमें पता सी की वैल्यू -3 है। चलिए अब आगे देखिए, ए एन इज इक्वल टू 1/3 लिमिट -3 से 3 है, एफ एक्स इवन फंक्शन है तो यहां पर 2 आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 3 एफ एक्स एंड डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू 2/3 लिमिट 0 से 3 एफ एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स और डी एक्स। अब जरा ध्यान देना इस मॉड का क्या होगा। देखो मॉड का, क्योंकि लिमिट 0 से 3 है, 0 से 3 के बीच में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। सॉरी, 0 से 3 के बीच में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो यहां पर मॉड लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से आ गया मेरे पास 2/3 लिमिट 0 से 3 1 प्लस एक्स और डी एक्स। मतलब अब मॉड आपका हट गया। बात समझ में आ रही, मॉड क्यों हटा, क्योंकि 0 से 3 के बीच में एक्स पॉजिटिव है, तो यहां पर मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लिमिट -3 से 3 रखते, देखो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 12th में किए होंगे, जहां पर हमारे पास मॉड लगा होता था और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता था, तो हम क्या करते थे, पहले उस इंटीग्रेशन को ब्रेक करते थे। क्या करते थे, ब्रेक करते थे। ब्रेक कैसे करते थे, वहां पर जो मॉड में लिखा होता था उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, है ना, इक्वल टू 0, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाती थी। और जब एक्स की वैल्यू आ जाती थी तो हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर देते थे। माइनस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां से मॉड एक्स को 0 पुट करें, एक्स को 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो -3 से 0 और 0 से 3, -3 से 0 और 0 से 3, -3 से 0 के बीच में मॉड एक्स की वैल्यू माइनस रखते थे, और 0 से 3 के बीच में मॉड एक्स की वैल्यू प्लस रखते थे। तो यहां पर तो 0 से 3 के बीच में है तो मॉड एक्स प्लस में ही रहेगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। बोलो बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, समझ में आ गया सबको। अब आगे चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए कितना आएगा, ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3 1 प्लस एक्स और डी एक्स। यही था ना, इसको मैंने एक बार लिख लिया पहले, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए ए एन इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट हो गई 0 से 3 एंड, अच्छा लिमिट होगी 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर कर देंगे, तो ए एन इज इक्वल टू, अपर लिमिट आप लगाएंगे तो यहां पर 3 आएगा और यहां पर 9/2 आएगा। अच्छा बाहर भी तो था कुछ, बाहर 2/3 था, बाहर कितना था, 2/3। यहां पर मैं 2/3 लिख देता हूं, 2/3, 2/3। चलिए तो ए एन इज इक्वल टू 2/3 और यहां अपर लिमिट 3 प्लस 9/2। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 2/3, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, 15/2, 3 से 5 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल, यहां से मेरे पास ए एन की वैल्यू आ गई 5। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन था ये, एक मिनट, ए नॉट था, क्या था, ए नॉट था, यहां ए एन लिखा हुआ मैंने,
हम ए नॉट निकाल रहे हैं ना कि ए एन। तो यहां पर सभी जगह पहले मैं क्या लिख देता हूं, ए नॉट, ए नॉट। आगे चलते हैं, यहां पर भी गलत हो गया, ए नॉट। चलिए देखिए, तो ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट। तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 5। कितने आ गई, 5 वैल्यू आ गई मेरे पास। चलिए, तो हमारे पास ए नॉट आ गया, बी एन हमें पहले से ही पता, अब सिर्फ हमें क्या करना है, बी एन निकालना है, सॉरी बी एन नहीं, ए एन निकालना है। देखिए, अब मैं लगाऊंगा यहां पर ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 लिमिट -3 से 3, -3 से 1/3 लिमिट -3 से 3 एफ एक्स और cos n पाई x डिवाइडेड बाई 3। L की वैल्यू 3 है, ध्यान रखना। L की वैल्यू कितनी है, 3 हमारे पास L की वैल्यू है। चलिए अब देखो जरा, यहां पर a n इज इक्वल टू, इसको डबल कर देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, लिमिट 0 से 3 हो जाएगी। और एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स cos n पाई x अपॉन में 3, है ना। इसको और मैं यहीं पर आगे को लिख देता हूं, तो ये 2/3 0 से 3, और ये हो गया 1 प्लस एक्स cos n पाई x अपॉन में 3, और यहां पर dx भी है, dx। चलिए अब मैं यहां पर इसमें लगा देता हूं चेन रूल, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेट। तो देखिए यहां से an कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना, 2/3 तो बाहर है, इंटीग्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो पहला फंक्शन ऐसे रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यहां पर लगा रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें तो आप एकदम कमांड कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा फोरियर सीरीज के अभी तक शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें फोरियर सीरीज में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाया, शायद ही कोई क्वेश्चन आया हो, है ना, सभी में लग रहा। चलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन n पाई x अपॉन 3, और x का कोफिशिएंट यहाँ पाई बाई 3 है, n पाई बाई 3, तो n पाई बाई 3 मैं लिख देता हूं नीचे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 तो 1 आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस, और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस कॉस n पाई x अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन में 3 पहले से ही था, तो एक बार स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर इसका हो गया, है ना। चलिए इंटीग्रेशन कंप्लीट, लिमिट हमारी हो गई 0 से लेकर के 3 तक। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2/3 तो बाहर ही है, अंदर देखिए कितना आएगा, अपर लिमिट। यहां पर अगर मैं अपर लिमिट रखता हूं एक्स की जगह 3, 3 से 3 कट जाएगा, साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई 0 होता है, तो पहला पार्ट 0 आ गया। यहां पर जब 3 रखूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, कॉस एन पाई बचेगा, और आप जानते हैं कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, और डिनोमिनेटर में पहले से ही हमारे पास n पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस लोअर लिमिट। अब मैं यहां 0 रखूंगा तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, और यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, तो यहां पर आएगा +1 अपॉन n पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब आगे चलते हैं, तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि यहां तक हमारा आंसर कैसे आए। अब आगे देखो, इसी को मैं अब नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, तो ए एन इज इक्वल टू 2/3 तो बाहर है, अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर n अपॉन n पाई। देखो ये जो 3 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 बन जाएगा, है ना। तो ऊपर जाके क्या बनेगा, 9, तो 2/3 ऊपर जाके 9 बनेगा, तो 9 -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया,
तो ये ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो माइनस में 9 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हमारे पास यहां से आ जाता है। इसमें से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, तो यहां से कॉमन आएगा, ऊपर से 9 कॉमन आ गया, तो 9 इंटू 2/3, अंदर कितना बच गया, अच्छा 9 के साथ साथ नीचे से भी तो कॉमन आ रहा है, तो नीचे से भी कॉमन निकाल लेते हैं, 3 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहां पर बचा -1 की पावर n और -1, बाकी सब तो कॉमन आ चुका है। यहां से 3 से 3 टाइम्स कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहां पर an मेरे पास आ गया 6 अपॉन, अच्छा इसमें से -1 और कॉमन निकाल लेता हूं, तो ऊपर बचेगा -6 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस -1 की होल पावर n। ये मेरे पास आ चुका है an, कितना आ चुका है an। इस an के दो पार्ट्स में मैं लिख सकता हूं, इस an को दो पार्ट्स में लिख सकता हूं, कैसे, an इज इक्वल टू, देखिए जीरो कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो ये जीरो आ जाएगा इफ n इज इवन, और यही वैल्यू डबल हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि ऊपर हो जाएगा 12 माइनस का 12, है ना, 12 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बन जाएगा इफ n इज ऑड। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास कैसे यहां पर आया है, ठीक है ना, क्लियर है सबको किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब मैं इसको आगे पुट कर देता हूं, चलिए देखिए आगे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं कितना आ रहा है। अब an आ चुका, a0 आ चुका, bn हमारा 0 है। अब हम चलते हैं सीधे फोरियर सीरीज पर, और फोरियर सीरीज को लिख देते हैं fx इज इक्वल टू देखिए यहां पर हमने लिखा था फोरियर सीरीज, a0 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, a0 कितना है, a0 5 है, तो 5/2 आ जाएगा पहला पार्ट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 5/2 पहला पार्ट आ जाएगा, प्लस सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट यहां आएगा n 1 से लेकर इंफिनिटी तक an की वैल्यू आएगी, है ना, an, तो n 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और an ये रहा हमारे पास। ध्यान रखना जब n ऑड है तभी वैल्यू देगा, इवन होने पे तो जीरो वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर आ गया -12 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन में 3 वैल्यू थी, है ना, n पाई x अपॉन में 3, n पाई x अपॉन 3 an हम फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए अब यहां पर वैल्यू में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखिए कितना आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 5/2। अब यहां से देखो कॉमन कितना आ रहा है, -12 बाहर कॉमन आ जाएगा, पाई स्क्वायर भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो -12 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, बचता हमारे पास क्या है, समीशन n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी कॉस n पाई x अपॉन 3, और यहां पर अभी हमारे पास n स्क्वायर भी बच रहा है ना, तो ये ऐसे लिख देता हूं मैं, 1/n स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन 3। अब यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे, देखिए कितना आएगा, fx कितना है, पहले fx भी देख लेते हैं, 1 प्लस मॉड ऑफ x, तो यहां पर fx की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस मॉड ऑफ x, इसी का तो एक्सपेंशन निकालना है, फोरियर एक्सपेंशन, तो यह आएगा 5/2 माइनस 12/पाई स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में ध्यान रखना यहां पर n क्या है, इफ n इज ऑड, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑड के लिए ही है, इवन पे तो जीरो आ रहा है ना, इवन पे क्या आ रहा है, जीरो। चलिए पुट करते हैं n को ऑड नंबर, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/1 स्क्वायर कॉस, n की जगह 1 पुट करना है तो कॉस पाई x अपॉन 3 आएगा, उसके बाद प्लस प्लस, है ना, 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे 1/3 का स्क्वायर, और यहां पर 3 से 3 कट जाएगा तो ये cos पाई x बचेगा, cos पाई x प्लस 1/5 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा cos 5 पाई x अपॉन में 3,
और एक टर्म लिख देता हूं प्लस 1/7 का स्क्वायर cos 7 पाई x अपॉन में 3 और प्लस डैश डैश चलता जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका फोरियर एक्सपेंशन, है ना। दिस इज द कंप्लीट फोरियर एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका फोरियर एक्सपेंशन को फाइंड आउट किया है। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम यहाँ पर फोरियर एक्सपेंशन को फाइंड करना नहीं है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए फाइंड या यहाँ पर फाइंड और ऑब्टेन दो बार आ गया, है ना। चलिए पहले ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोरियर सीरीज। इसके लिए आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है और यहाँ पर जब लिमिट आप 0 से 1 लेंगे तो फंक्शन आप t लेंगे, और जब 1 से 2 लेंगे तो फंक्शन आप 1 माइनस t लेंगे, और लास्ट में जाके आपको ये भी प्रूव करना है। ये आप अच्छे से जानते हैं। जब ये क्या, इसका मतलब क्या, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 आपको प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका जो चेंज ऑफ इंटरवल का टॉपिक था ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यूनिट नंबर 3 में फोरियर सीरीज का एक लास्ट टॉपिक हमारे पास और बचा हुआ है ना। वो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चंस कराए, चेंज ऑफ इंटरवल के, जहां पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड करनी है, उसको 12 के इक्वल रख देना है, वहां से एल मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे इंटरवल कुछ भी दिया हो। यानी कि फोरियर सीरीज में आप अगर ओवरऑल देखें तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक वो क्वेश्चन जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई थी, और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन जहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 12 है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे हर टाइप के क्वेश्चन कोशिश की है, कोई भी टाइप आपको नहीं छोड़ा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब जरूरत है आपको अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, ठीक है ना। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।